कि जो मूर्ति का विसर्जन किया गया वहाँ पर अभद्र गालियाँ और उसके साथ में जो डीजे चलाए गए वह उसका प्रमुख कारण था। किसी को उत्तेजित करने के लिए, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को, किसी भी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वहाँ पर उद्वेलित करने के लिए, लोगों को एक्साइटेड करने के लिए वहाँ पर डीजे बजाया गया और गंदी गंदी जो गालियाँ बजाई गई। उस समय पर पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ में जो और भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे होंगे जिनकी मूर्ति विसर्जन में ड्यूटी लगाई गई, उनका भी हाथ है। उनके घरों को गिराने की कोशिश की गई। 3 दिन के अंदर में रोड का प्रोजेक्ट पास किया जाता है और उसके साथ में उनके घरों को गिरा दिया जाता है, गिराने की कोशिश की जाती है, नोटिसेस दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा अन्यायपूर्ण कार्य है। ऐसे बच्चों को परमिट करने वाले लोग वो लोग हैं जो बड़े नेता बनना चाहते हैं, जो राजनेता लोकल लेवल पर होते हैं, और इसी के साथ में वो भी नेता जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों का मिसयूज करना चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेटों को जो चीफ मिनिस्टर के पद में बैठते हैं और भारत देश के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत देश की सीमा रेखा के अंदर में रहते हैं, उनको ऐसे नहीं मानते तो उनको परमानेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन करने की हम लोगों ने अनुशंसा किया है। लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं पहले दिन भी बोला हूँ कि कोई भी इंसिडेंट होता है वो इस इंसिडेंट में एक ही पक्ष की कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी चीज़ें घटना घटी है उसमें दोनों पक्षों की गड़बड़ियाँ होती है। पहला यह है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि स्टिंग ऑपरेशन में मैं अभी बात करूंगा, पहले थोड़ी सी 1 मिनट मैं उसकी पहले की स्टोरी से बात कर लेता हूँ। जो पहली घटना घटी, दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन प्रत्येक वर्ष होता था, वहाँ किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं होती थी। पर सवाल यह भी है कि जो मूर्ति का विसर्जन किया गया वहाँ पर अभद्र गालियाँ और उसके साथ में जो डीजे चलाए गए वह उसका प्रमुख कारण था। किसी को उत्तेजित करने के लिए, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को, किसी भी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वहाँ पर उद्वेलित करने के लिए, लोगों को एक्साइटेड करने के लिए वहाँ पर डीजे बजाया गया और गंदी गंदी जो गालियाँ बजाई गई। उस समय पर पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ में जो और भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे होंगे जिनकी मूर्ति विसर्जन में ड्यूटी लगाई गई, उनका भी हाथ है। स्टिंग ऑपरेशन जो आप लोगों ने बताया है मेरे पास भी आया है और आज मैंने मीडिया के माध्यम से बोला भी है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी धीरे धीरे परत दर परत सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसी कम्युनिटी विशेष के 22 परिवारों को नोटिस चिपका दिया, जबकि प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने स्टार्टिंग किया उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में यह भी देखना है कि जिन कंसर्न पुलिस ऑफिसर की वहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई थी, वह ड्यूटी में जो वीडियो में आया है कि 2 घंटे तक उन्होंने हमें टाइम दिया। ज़्यादा टाइम देते तो हम पूरा का पूरा महाराजगंज शायद शब्द यूज़ हो रहा है, उसको हम पूरा जला देते। तो मुझे लगता है कि कितने बड़े लेवल से यह घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसमें पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार का कहीं ना कहीं हाथ था। पर इस चीज़ का मैं खुला विरोध कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने बोला इस चीज़ को लेकर के, कल भी सारी चीज़ों को बोला है। इसके साथ में जब 1 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था कि पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में हमने रोक लगा दिया, कोई भी बुलडोजर की प्रक्रिया नहीं होगी, तो क्या ज़रूरत थी कि एकाएक आनन फानन में उत्तर प्रदेश सरकार 17 तारीख को 22 लोगों के घरों में सीधा कंसर्न लोग जो हैं उनके घर में नोटिस चिपका दी जाती है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो 2 दिन के अंदर में भारत देश की इस व्यवस्था में 3 दिन के अंदर में किसी का घर बना देगा। मुझे लगता है कि इस आधार पर कंसर्न तरीके से, इंटेंशनली तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, उनको डेमोलिश करने की कोशिश की थी, उनको हर्ट करने की कोशिश की थी। उनके जो प्राइवेट राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेट ड्यूटीज़, प्राइवेट राइट्स, पर्सनल राइट्स, इसके साथ में जो उनके लीगल राइट्स हैं, इसी के साथ में जो कंपनसेशन एक्ट है, इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो उनका आ रहा है जो रिहेबिलिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्स्थापना करने का, और इसके साथ में और जो विभिन्न मुद्दे हैं उनसे कहीं न कहीं सरकार, पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार वंचित करने की कोशिश की थी और इंटेंशनली तरीके से उन परिवारों को, पूरे घरों को डेमोलिश करने का कोशिश किया गया। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, जब कोई भी एक्यूज, किसी भी मामले का एक्यूज, कंसर्न एक्यूज अपने आप जाके अरेस्ट कर दिया या पुलिस ने या प्रशासन ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो क्या ऐसी आवश्यकता थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे के सारे घरों को गिराने की कोशिश किया और सबके घरों में नोटिस चस्पा किया? जब आप किसी के घर में जा रहे हो, वहाँ पर देख रहे हो कि भीड़ें कई हज़ारों पर है, मुझे लगता है कई सौ भीड़ें थी, वहाँ पर जनता काफ़ी सारी थी, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों को जिन्होंने उकसावा दिया, जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया, सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ों को न चलने दिया जाए, उसके लिए उन लोगों ने सारे एक्शंस लिए, लोगों को आगे बढ़ाया। तो उस पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई किया? मुझे लगता है यह पूरी कार्रवाई एक पक्षी थी, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेसिंग है। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 4, जो कंसर्न बच्चा ख़त्म हुआ है, उस चीज़ को, मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ
कि किसी को शूट आउट करना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। पर यह भी आवश्यक है बोलना कि कोई भी बच्चा किसी के घर में कैसे घुस सकता है। मुझे लगता है जो रंगनाथ मिश्रा जी हैं, उन्हीं के घर में इस तरह के अभद्र गाने और कोई भी उनके घर में घुस करके उल्टे-पुल्टे डीजे बजाए और उनको गालियाँ दे, अभद्र गालियाँ शब्दों का यूज़ करे, तो उनके साथ एक सोशल तरीके से सोचने की ज़रूरत है। एक घर के बुज़ुर्ग हैं, घर के बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, उनसे ही पूछा जाए कि इस तरह की घटनाओं में आप अपने बच्चे को कैसे परमिट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों को परमिट करने वाले लोग वो लोग हैं जो बड़े नेता बनना चाहते हैं, जो राजनेता लोकल लेवल पर होते हैं, और इसी के साथ में वो भी नेता जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों का मिसयूज करना चाहते हैं, जो कि बच्चे वो बेरोजगारी के तरीके से किस तरीके से उनको उद्वेलित करके एक्साइट करके उनको किसी के घरों में घुसने के लिए, आवेशित करने के लिए, उनके घर में झंडे उखाड़ने के लिए, ये किसने उनको गाइड किया? मुझे लगता है कि इस पे भी उनको सोचने की ज़रूरत है। एक सवाल है कि हरा झंडा अपने घर पे लगाना अपराध है क्या? देखिए, भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक का जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, आर्टिकल 16, 17 और आर्टिकल 15 को आप लोग स्पष्ट तरीके से पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से धर्म में रहने के लिए, अपना झंडा गाड़ने के लिए अपने घर में, साथ ही साथ में अपनी धर्म और पूजा की आस्था पर कोई भी व्यक्ति किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा। इसको लेकर के जो भी चीज़ें हुई है उसका मैंने विरोध किया। ये हमारे पिटीशन का 5वां ग्राउंड था जिसको मैंने आप लोगों ने पूछा है, उसको हमने पिटीशन में भी उल्लेखित किया है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सारी चीज़ों पर कहाँ तक रोक लगाई है, इन 6 बिंदुओं का अभी तक न तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जवाब दिया है, न ही PWD डिपार्टमेंट ने, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 30 फीटा रोड थी पहले और वो कई सदियों से, कई दशक से रह रहे थे वहाँ पर, उनके घरों को गिराने की कोशिश की गई। 3 दिन के अंदर में रोड का प्रोजेक्ट पास किया जाता है और उसके साथ में उनके घरों को गिरा दिया जाता है, गिराने की कोशिश की जाती है, नोटिसेस दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा अन्यायपूर्ण कार्य है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको फटकार लगाई। सेम मैटर में कोर्ट ने कल जस्टिस गवई ने ये और जस्टिस सुंदरेश ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को अवमानना की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इसके खामियाजा को, इसके पनिशमेंट को भुगतने के लिए तैयार रहे। यदि वो नहीं मानती है तो इसको लेकर के तैयार रहे। पर इसी के साथ में हमारी पिटीशन जो 2 है, सिविल और क्रिमिनल, बुलडोजर्स को लेकर के, सिविल में जिसमें हमने प्रेयर किया था कि जिन लोगों ने घर गिराए हैं उनके कंपनसेशन और इसके साथ में सरकार के ऊपर पूरी तरीके से कार्यवाही करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। साथ ही साथ में मैंने यह भी स्पष्ट किया है, जो इस केस का पूरा 7वां नंबर ग्राउंड है, कि भारत देश में 8 ऐसे राज्य हैं, 8 से 9, जहां पर इस तरह से बुलडोजर की कार्यवाहियाँ इलीगलिटीज़ तरीके से, बिना प्रोसीडिंग को फॉलो किए हुए, बिना कोर्ट के पास में गए हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसका हमने उसको उल्लेखित किया है। जिन राज्यों का नाम हमने अपने पिटीशन में रखा है, सबसे टॉप में 2017 से जो उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है, फिर उसके साथ में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इसके साथ में नेक्स्ट में आएंगे हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और असम। इसी के साथ में अन्य भी भारत देश के राज्य उसमें शामिल है, जहां पर इलीगलिटीज़ के आधार पर, जहां पर लोगों को काम न दे करके, रोजगार न दे करके, धार्मिक उन्माद फैला करके इस तरीके की प्रक्रिया और प्रोसेस को किया गया है, जिसका हमने इसका पॉइंट, पिटीशन का पॉइंट का ग्राउंड नंबर 8 बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट टू इज ईयर CRPC की जो प्रोसीडिंग है, जिसमें किसी भी कोर्ट में कोई किसी भी व्यक्ति को बिना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट के बिना डिस्प्यूट के क्लियर किए हुए किसी प्रॉपर्टीज़ पर बैंक ने लोन दिया है और वहाँ पर आपने बुलडोजर्स की कार्रवाई कर दिया है, तो उस घर का कंपनसेशन क्या वो संबंधित फैमिली देगी या बैंक देगा या सरकार देगी? इन चीज़ों का कोर्ट के पास भी न कोई जवाब मिल पाया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि क्रिमिनल भी डिफेंस के लिए तैयार रहें संबंधित DM, और हम लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर कोर्ट के जो अवमानना कर रहे हैं और साथ में बार बार अवमानना कर रहे हैं, और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल्स 160 के आसपास 164 या 163 है, जिसमें स्पष्ट तरीके से कोई भी चीफ मिनिस्टर स्टेट का एमएलए उसमें ओथ लेता है और कहता है कि मैं भारत देश की संविधान की शपथ करता हूं कि मैं भारत देश की अखंडता, संप्रभुता को बरकरार रखूंगा, भारत देश के संविधान को बरकरार रखूंगा, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो वो करता है, पर उसका तो पूरा का पूरा इन भारत देश के जो 8-9 राज्य हैं वहाँ पर पूरा वायलेशन हुआ है। तो जस्ट वेट, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन से डायरेक्शन होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेटों को दोबारा चीफ मिनिस्टर
न बनाया जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रेयर किया है। लेकिन सर योगी आदित्यनाथ का आपने बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा कि दिल में दिमाग होना चाहिए और जिगर होना चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। सर देखिए, एक हमने बचपन में बड़ी अच्छी पोएम पढ़ी थी कि तलवार बड़ी की कलम, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत बड़ा वो नहीं था, हमारी आबादी उनकी आबादी से कंपैरिजन भी करते, एरिया वाइज भी आप देख सकते हैं। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट 72 कंट्रीज़ में, जो आज के 72 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जिसको बनाया गया है, छोटी सी कंट्री दिमाग से पूरे वर्ल्ड में कब्जा करके रखती थी। क्या योगी आदित्यनाथ या उनके से संबंधित लोग पहले भारत देश में नहीं थे, पर उनको दिमाग से ही, कलम से ही भारत देश के लोगों ने लड़ा है। साथ ही भारत देश जब आज़ाद हुआ है तब की स्थिति और आज की स्थिति में भापना भारत देश को बड़ा ही मुश्किल काम और बहुत टफ है। जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है वो पूरी तरीके से वैसे ही मान लीजिए कि संविधान की बातें तो वो कहते हैं पर ऐसा करता हुआ कहीं भी दिख नहीं रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट उनकी जो हमें मीडिया ने दिया है और जो चीज लोगों ने दिया है, नहीं बहराइच दंगे से अभी तक योगी जी ने माफ़ी भी नहीं मांगा। देखिए वो तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। बहुत सारे हमें लोगों ने बोला कि बहराइच नहीं, योगी जी इसी प्रकार से बुलडोजर चलाएंगे और चलाते। हमने उनको स्पष्ट मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया में भी इस चीज़ को बोल दिया है कि वो खूब चलाएं, उनकी मर्जी है, जो मन है वो करे। इस सब चीज़ों को लेकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और साथ में कोर्ट में परमानेंट ऐसे कैंडिडेटों को जो चीफ मिनिस्टर के पद में बैठते हैं और भारत देश के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत देश की सीमा रेखा के अंदर में रहते हैं, उनको ऐसे नहीं मानते तो उनको परमानेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन करने की हम लोगों ने अनुशंसा किया है। अच्छा सर, आपके पिटीशन या कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ रहा है यूपी गवर्नमेंट के ऊपर? आपको वो असर यही पड़ रहा है कि पहले वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देते थे, अब PWD के नाम पर एक उन्होंने रोड पास किया है और उसके आधार पर वो आ रहे हैं कि हम इस रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को इन चीज़ों को मेंशन किया था। जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर से ही न्याय मिलेगा? इनकाउंटर की पिटीशन हम लोग जल्दी ही फाइल करेंगे। पहले हम लोग बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर रिजर्व करके रखा हुआ है वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्रिमिनल्स डिफेमेशन जो होते हैं उस पर हम लोग आएंगे और उसके साथ में हमारी जो नेक्स्ट पिटीशन होगी वो आएंगी। सर तो क्या लग रहा है कि आपको सर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, चाहे बुलडोजर हो या इनकाउंटर हो उत्तर प्रदेश में? मैंने आप लोगों के माध्यम से पहले ही बोला है कि जो किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के, भारत के सिटीजन्स के जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके आधार पर जो राइट्स पब्लिक को दिए गए हैं उस राइट्स के अकॉर्डिंगली नहीं फॉलोइंग हो रही। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन चीज़ों का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रही। यदि नहीं मानती, किसको मानते हैं सर आप बहराइच घटना जो हुई है? जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी होगा जो इसको परस्यू कराता है, जो ऑर्डर देता है। ये तो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो आप लोग भी जानते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देते हैं।